नमस्कार, मैं सुमित। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। देश में राजनीति एकदम अपने चरम सीमा पर है। राजनीति एकदम गर्म है और राजनीति हो किस चीज़ पर रही है? मजदूरों पर। मजदूर आ रहे हैं, मजदूर जा रहे हैं, मजदूर मर रहे हैं, पर घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता है। और रही हमारे देश के युवाओं की बात, जो 18 साल से 35 साल के युवा हैं, उनको तो और घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि देश में चल क्या रहा है। मैं एक बात बता दूं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, लेकिन हमारे देश की जवानी जिस ओर चल रही है उस तरीके से तो देश गया। हमारे देश के युवाओं को कोई चिंता नहीं है कि हमारे देश में चल क्या रहा है। उनको बस इसी बात की चिंता है कि अजय नागर उर्फ कैरी मिनाती का वीडियो वापस लाया जाए। हैशटैग ट्रेंड करवाया जा रहा है, ब्रिंग बैक कैरी मिनातीज वीडियोस। फैजल सिद्दीकी के वीडियो को हटाया जाए, टिकटॉक को बैन करवाया जाए। बस इसी बात पे, इसी सोच में हमारी देश की युवा लिप्त है। देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको बस ऐसा लग रहा है कि जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। उनको बस यूट्यूब और टिकटॉक से ही मतलब है। अरे भाई, ना तुम्हारा टिकटॉक इंडिया का है और ना ही यूट्यूब इंडिया का है, तो घंटा फर्क पड़ना चाहिए। हमारे देश के युवाओं को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे देश के युवा क्या हैं कि नहीं, यूट्यूब पर जो भी वीडियो है वो वापस लाया जाए। उनको बस इसी बात से मतलब है और किसी बात से मतलब नहीं है। और मैं गरीब मजदूर भाई बहनों से ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि वो अपने घिसे हुए जूते और चप्पल जरूर अपने पास रखें, क्योंकि अभी कोरोना आया है, आगे चुनाव आएगा और ये नेता भी आएंगे। तो उन नेताओं के लिए वो अपने घिसे हुए जूते और चप्पल जरूर संभाल के रखें। अभी देश में इतने मजदूर मर रहे हैं, इतने मजदूर घर वापसी के लिए भटक रहे हैं, इधर उधर पैदल चल के किसी तरह से अपने घर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन सरकारें सिर्फ अपनी राजनीति गर्म करने में लगी हुई है। मतलब कि अगर सही मायने में देखा जाए तो चाहे वो विपक्षी पार्टी हो या जो सत्ता में जो पार्टी है, वो अगर वो मदद करना चाहे तो रियलिटी में वो मदद कर सकते हैं कि नहीं? जरूर कर सकते हैं। लेकिन अगर विपक्षी पार्टी मदद के लिए आगे आता है तो इससे सत्ता में जो पार्टी है उसको ऐसा लगता है कि अगले चुनाव में इस विपक्षी पार्टी को फायदा हो जाएगा, वो मजदूर इन्हें वोट दे देंगे, तो वो ऐसा करने नहीं देंगे। अब जब जो सत्ता में जो पार्टी है, जो सरकार है जिस पार्टी की, अगर वो मदद करना चाहता है तो जो विपक्षी पार्टी है वो उस पर सवाल, प्रश्न वगैरह वगैरह कुछ न कुछ नुक्से निकालते रहेंगे ताकि वो मदद न कर पाए। अगर मदद कर दिए तो फिर से यही बंदा सरकार में आ जाएगा। तो सब अपनी राजनीति गर्म करने में लगे हुए हैं, लेकिन किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि मजदूर आखिर में घर सही सलामत कैसे पहुंच पाएंगे। ये इनकी जो राजनीति है, राजनीतिक चर्चे में ही पूरा का पूरा लॉकडाउन खत्म हो गया, ठीक है, और कोई कुछ नहीं कर पाया। फाइनली जो भारत सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, वो ट्रेनें चलवाई। ट्रेनें भी कितनी चली और कितनी चल पाएंगी? एक प्रॉपर अमाउंट में ही ट्रेनें चलेंगी और एक प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चलनी चाहिए और चलेगी। उसमें बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जो कि जल्द से जल्द घर वापसी करना चाहते हैं, जिसके वजह से कि वो पैदल चल रहे हैं। और जो चल चुके हैं, जिनको ट्रेनें नहीं मिली हैं, उनके लिए अभी तक कोई भी साधन मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है और मजदूर सिर्फ मर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है। दूसरी बात, आखिर मजदूर पलायन क्यों करने लगे? ये जरा सोचने वाली बात है। कुछ तो हुआ होगा कि मजदूर पलायन करने लगे। अगर सरकारें उन मजदूरों के लिए सही तरीके से व्यवस्था कर पाती, जहाँ पर वो मजदूर पड़े हुए थे, जहाँ पर वो मजदूर काम करने के लिए गए हुए थे, जैसे कि महाराष्ट्र हुआ, तमिलनाडु, तेलंगाना वगैरह वगैरह अलग अलग राज्यों में जो प्रवासी मजदूर काम करने के लिए गए हुए थे, वहाँ पर अगर सरकारें उनकी मदद की होती, अगर उनको रहने खाने पीने का सही तरीके से व्यवस्था मुहैया करवाया गया होता, तो क्या ये मजदूर पलायन
किए होते? नहीं किए होते। उनको ऐसा जरूर लगा होगा कि नहीं, अगर मैं यहाँ रहूँगा तो मैं मर जाऊँगा। लोग कह रहे हैं कि मजदूर इसलिए घर वापसी कर रहे हैं क्योंकि वो अपने परिवार से मिलना चाहते हैं, वो अपने परिवार के पास जाना चाहते हैं। अरे भाई साहब, जरा एक बार सोचिए, बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जो अपने पूरे परिवार के साथ घर वापसी कर रहे हैं। उनकी बीवी, बच्चे, माँ बाप सब ऑलरेडी एक जगह पे अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन इस लॉकडाउन में जब लॉकडाउन हुआ तो उनको काम के लाले पड़ गए, उनको पैसे आने बंद हो गए और अब उनको खाना तक नसीब नहीं हो रहा था, जिसके वजह से वो पलायन करना स्टार्ट कर दिए। ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे मजदूर सिर्फ अपने परिवार से मिलने के लिए पलायन कर रहे हैं और परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ सरकारों की नाकामियां छुपी हुई हैं। जो मजदूर पलायन कर रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ सरकारों की नाकामियां छुपी हुई हैं। सरकारें नाकाम रहीं उनको व्यवस्थित करने में, उनको व्यवस्था प्रदान करने में, जिसके वजह से कि इतनी बड़ी संख्या में पलायन हो रही है। इनको बाय द वे जितने भी मजदूर पलायन हो रहे हैं, अभी तक सब लोग राजनीति गर्म कर रहे हैं। आप देख सकते हैं गाजियाबाद बॉर्डर पे कितनी बड़ी संख्या में मजदूर जुटे हुए हैं। ये लॉकडाउन क्यों किया गया था? आखिर में ये लॉकडाउन किया गया था कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, लेकिन ये जो मजदूर पलायन करने लगे, ये सारे लॉकडाउन का काला चिट्ठा फाड़ के सामने रख दिया। लॉकडाउन का कोई मतलब ही नहीं बना। अब ये संक्रमण फिर से उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। इसका कोई मतलब नहीं बना कि ये संक्रमण रुकेगा कि नहीं रुकेगा। लॉकडाउन से लॉकडाउन का क्या फायदा हुआ? आप गाजियाबाद बॉर्डर पे अलग अलग जहां पर भी मजदूर पलायन कर रहे हैं वहां पर देख सकते हैं। मतलब क्या यही लॉकडाउन है? इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जा सकता था कि नहीं? सरकारें कह रही हैं कि मजदूर चाहते हैं कि वो घर जाएं। भाई तो आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन है यार, आप प्रशासन है, आपके पास प्रशासन है। क्या आप उनको अच्छे तरीके से रख नहीं सकते हैं? क्या आप स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते हैं? लॉकडाउन स्ट्रिक्टली फॉलो करने की बात की गई थी, तो सरकारें इस चीज में भी नाकाम रही हैं कि लॉकडाउन स्ट्रिक्टली फॉलो करवा पाए। ये भी सरकारों से नहीं हुई। ये कोरोना सिर्फ और सिर्फ सरकारों की नाकामियां बाहर करने के लिए आई है और कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, और सबसे ज़्यादा दुख की बात है कि जो हमारे देश के युवा हैं वो इसके खिलाफ कहीं आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। मजदूर मर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, देश में लॉकडाउन की क्या स्थिति है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। वो बस ट्विटर और फेसबुक उठा रहे हैं और उस पर यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक कर रहे हैं, कुछ नहीं। टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हैं, फैजल सिद्दीकी की वीडियो वायरल करो और अजय नागर की वीडियो वायरल करो, अजय नागर की वीडियो ब्रिंग बैक करो। बस इसी में हमारे देश के युवा लगे हुए हैं। उनको देश में क्या हो रहा है इस मुद्दे से, जो मेन मुद्दा है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, भाड़ में जाए, डूब के मर जाए, लेकिन अजय नागर और फैजल सिद्दीकी की वीडियो टिकटॉक और यूट्यूब पे रहनी चाहिए। और किसी की रहे या न रहे, किसी की जिंदगी रहे या न रहे, इससे कोई मतलब नहीं बनता है हमारे देश के युवा को। उनको बस टिकटॉक और यूट्यूब वर्सेस करना है। तो आप सबसे और खास कर हमारे देश के युवाओं से, अगर आपके तक हमारी ये बात पहुंच रही है तो कृपया करके आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग इस मुद्दे के खिलाफ आवाज उठाएं। इस देश में जो पलायन हो रही है, जो लॉकडाउन में इतनी बड़ी गड़बड़ियां हो रही है, इसके खिलाफ आवाज उठाएं। अगर युवा आवाज उठाएंगे तो सरकारें सख्त जरूर होंगी और सरकारें उस पर एक्शन जरूर लेगी। क्योंकि मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अगर युवा चाह जाए कि सरकारें सख्त हो जाएं, सरकारें अच्छी तरह से काम करें, तो वो जरूर करेंगी। और अगर युवा सिर्फ यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक में लगी रहेंगी तो सरकारें तो यूं ही खेलती रहेंगी हमारे और पूरे देश के भविष्य के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।